नमस्कार। कभी ऐसा सोचा है कि जो लोग सबसे सच्चे और दिल के साफ होते हैं, वो अक्सर अकेले क्यों रह जाते हैं? आज हम इसी उलझन को समझने के लिए एक बड़ी ही दिलचस्प एनालॉजी पर बात करेंगे, जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाती है। ये देखिए, ये है वो लाइन जिस पर आज की हमारी पूरी बातचीत टिकी है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि भाई ईमानदारी और सच्चाई से तो रिश्ते और मजबूत होते हैं, लोग करीब आते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसका उल्टा भी सच क्यों हो सकता है। हम सब ने शायद कभी न कभी ऐसे किसी इंसान को देखा होगा जो बहुत सीधा है, खरा है, पारदर्शी है, लेकिन उसके दोस्त बहुत कम होते हैं। ये सिर्फ कोई एक एहसास नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे ये एक सोशल पैटर्न बन गया है, जिसे कई लोग अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, मानो सच्चाई की कोई कीमत चुकानी पड़ती हो। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा होता क्यों है? ईमानदारी जैसा अच्छा गुण किसी को सोशल सर्कल में अकेला क्यों कर सकता है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमारे सोर्स में एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक हैरान करने वाला जवाब मिलता है, और वो जवाब हमें प्रकृति में मिलता है। तो ऐसा करते हैं, इंसानों की इस उलझन को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए प्रकृति की तरफ चलते हैं। पानी और मछली के रिश्ते को देखते हैं। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए यहाँ एक गहरा कनेक्शन है। इसे समझने के लिए जरा दिमाग में दो तालाबों की तस्वीर बनाइए। एक तरफ एक ऐसा तालाब जिसका पानी शीशे की तरह साफ है, इतना साफ कि उसके तल में पड़ा एक एक पत्थर साफ दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ है गंदा मटमैला पानी, जिसमें कुछ भी साफ नजर नहीं आता। और यहीं पर सोर्स एक बड़ी चौंकाने वाली बात बताता है। उस शीशे जैसे साफ पानी में अक्सर एक भी मछली नहीं होती। वो शायद बहुत ज्यादा साफ है, बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, लेकिन वो जो गंदा और मडमैला पानी है ना, वो मछलियों से भरा होता है। ये एक अजीब विरोधाभास है। जहां गंदगी है, वहीं पर जीवन पनप रहा। ठीक है, प्रकृति का ये नियम तो समझ आता है, पर इसका हमारी दोस्ती, प्यार और सोशल लाइफ से क्या लेना देना? मतलब मछलियों और गंदे पानी का ये सिद्धांत हमारे रिश्तों पर कैसे लागू हो सकता है? यहीं पर यह एनालॉजी सच में बहुत पावरफुल हो जाती है। चलिए, अब इस पानी और मछली वाली एनालॉजी को सीधा सीधा इंसानों और हमारे रिश्तों पर लागू करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रकृति का ये नियम हमारी सोशल वर्ल्ड को दिखाता है। सबसे पहले आते हैं सच्चे लोग। इस एनालॉजी के हिसाब से ये लोग उस साफ पानी की तरह हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट। उनके इरादे साफ होते हैं, कोई छिपी हुई भावनाएं या एजेंडा नहीं होता। मतलब जो दिखता है वही होता है, कोई खेल नहीं, कोई रहस्य नहीं। और फिर आते हैं वो लोग जिन्हें ये एनालॉजी गंदे या शायद कहें कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंसान कहती है। वे उस मटमैले पानी की तरह हैं। उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उनमें एक रहस्य है, एक जटिलता है, और किसी वजह से यही रहस्य और अनिश्चितता बहुत से लोगों को अपनी ओर खींचती है, उन्हें अट्रैक्टिव लगती है। तो इसका निचोड़ क्या है? सोर्स के मुताबिक जैसे मछलियां बहुत ज्यादा साफ पानी से बचती हैं, वैसे ही लोग भी अक्सर पूरी तरह से पारदर्शी और सच्चे इंसानों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि वे उन लोगों की ओर खिंचते हैं जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिन्हें समझना एक चैलेंज जैसा लगता है। और ये डायनामिक आज के रिश्तों को चलाने वाला एक अहम नियम बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सामाजिक दुनिया में अटेंशन, लगाव और यहाँ तक कि प्यार भी ज्यादातर उन लोगों को मिलता है जो कम ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये थोड़ी कड़वी सच्चाई जरूर है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम असल में दूसरों में क्या खोजते हैं, सादगी या जटिलता। और जैसे ही हम इस विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं, हमारे सामने इस पूरे विचार का एक आखिरी और बहुत पावरफुल सार आता है। सोर्स इसे बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है, जो पानी और मछली के साथ होता है, वही सेम चीज आजकल के रिलेशनशिप में चली गई है। मतलब ये अब सिर्फ प्रकृति की कोई दूर की एनालॉजी नहीं है, ये वो नियम बन गया है जिसके हिसाब से अब हमारी सोशल लाइफ चल रही है। और ये हमें इस आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या यह एनालॉजी मॉडर्न रिलेशनशिप्स की एक सच्ची तस्वीर पेश करती है? क्या हम सच में साफ सुथरेपन के ऊपर जटिलता को और सच्चाई के ऊपर रहस्य को ज्यादा पसंद करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।